असम में आज सीएम पद की शपथ लेंगे हिमंता बिस्वा शर्मा। गुवाहाटी में होगा भव्य शपथ समारोह। पीएम मोदी और अमित शाह मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का असम दौरा। आज हिमंता बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। यूपी बीजेपी की संगठनात्मक बैठक का दूसरा दिन आज। बैठक में 98 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्ष शामिल होंगे। आगामी चुनावी रणनीति को लेकर मंथन होगा। अखिलेश यादव का आज प्रयागराज दौरा। बीजेपी नेता रीता बहुगुणा से करेंगे मुलाकात। पति पीसी जोशी को देंगे श्रद्धांजलि। शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड की जांच अब सीबीआई करेगी। पश्चिम बंगाल पुलिस सीबीआई को केस करेगी हैंडओवर। बंगाल पुलिस ने खुद की थी सीबीआई जांच की सिफारिश। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट। पश्चिम बंगाल के मेरे भाई बहनों का कल्याण ही सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री ने लिखा, बंगाल के लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना है। ये योजना बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करती है। पीएम ने लिखा, बंगाल में केंद्र की योजनाएं बिना किसी रुकावट के लागू करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं जो प्रधानमंत्री की ओर से पोस्ट किया गया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि पश्चिम बंगाल के भाइयों बहनों का हित मेरे लिए सर्वोपरि है। बंगाल के लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना है। बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया पर पोस्ट। पीएम ने लिखा, पश्चिम बंगाल के मेरे भाई बहनों का कल्याण ही सर्वोपरि है। साथ ही पीएम ने लिखा कि बंगाल के लोगों को अब आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना है। बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आया। टेलीविजन स्क्रीन पर पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा कि पश्चिम बंगाल के मेरे भाई बहनों का कल्याण सर्वोपरि है। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना है। ये योजना बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करती है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने लिखा, द वेलफेयर ऑफ माई ब्रदर्स एंड सिस्टर इन वेस्ट बंगाल इज ऑफ द अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। यानी पश्चिम बंगाल के मेरे भाई बहनों का स्वास्थ्य सर्वोपरि है। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना है। ये योजना बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करती है। बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आया। प्रधानमंत्री ने लिखा, पश्चिम बंगाल के मेरे भाई बहनों का कल्याण ही सर्वोपरि है। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना है। आज असम में हिमंता बिस्वा शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह। हिमंता बिस्वा शर्मा दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। शपथ समारोह में 4 नए मंत्री भी शपथ लेंगे। आज हिमंता बिस्वा शर्मा दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। शपथ समारोह में 4 नए मंत्री भी शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने वाले। आज असम में हिमंता बिस्वा शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह। हिमंता बिस्वा शर्मा दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। कार्यक्रम को लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी शासित प्रदेशों के तमाम मुख्यमंत्री कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। शपथ समारोह में 4 नए मंत्री भी शपथ लेंगे। असम से बड़ी खबर, आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही 4 मंत्री भी शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए प्रशासन प्रबंधन की ओर से पुख्ता इंतजाम।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का असम दौरा। आज गुवाहाटी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हेमंता बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। असम में शपथ ग्रहण समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। आज गुवाहाटी जाएंगे सीएम योगी। हेमंता बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। सूबे के मुखिया कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का गुवाहाटी दौरा निर्धारित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ असम पहुंचेंगे। असम के गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज असम में शपथ ग्रहण समारोह में तमाम बड़े चेहरे शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होंगे। तो वहीं साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समारोह में शामिल होने के लिए आज असम पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का गुवाहाटी दौरा निर्धारित है। मुख्यमंत्री गुवाहाटी पहुंचेंगे और शपथ ग्रहण समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा की शपथ ग्रहण समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। सीएम योगी का आज असम दौरा निर्धारित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज असम पहुंचेंगे। तो वहीं अखिलेश यादव आज प्रयागराज का दौरा करेंगे। इस दौरान अखिलेश रीता बहुगुणा जोशी के आवास पर आयोजित शोक सभा में शामिल होकर उनके पति पीसी जोशी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। रीता बहुगुणा के पति को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। आज अखिलेश यादव का प्रयागराज दौरे के दौरान अखिलेश यादव रीता बहुगुणा के आवास पर पहुंचेंगे और उनके पति की शोक सभा में शामिल होकर उनके पति पीसी जोशी को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। अखिलेश यादव का आज प्रयागराज दौरा है। रीता बहुगुणा के पति को श्रद्धांजलि देंगे। शोक सभा में पहुंचकर रीता बहुगुणा के पति को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का प्रयागराज दौरा निर्धारित है। अब खबर महोबा से है, जहां सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर मुकदमा दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने पर केस किया गया है। बीजेपी मीडिया प्रभारी ने मुकदमा दर्ज कराया। शहर कोतवाली में सपा सांसद पर मुकदमा दर्ज किया। महोबा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर यहां पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बीजेपी मीडिया प्रभारी ने मुकदमा दर्ज कराया। शहर कोतवाली में सपा सांसद पर मुकदमा दर्ज किया गया। सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सपा सांसद की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और अब खबर आगरा से, जहां अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एडीए का अभियान तेज है। अवैध कॉलोनियों पर प्रशासनिक बुलडोजर चला। कनक नगर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। बिना स्वीकृति विकसित हो रही थी कॉलोनी। अवैध कॉलोनियों पर प्रशासनिक बुलडोजर चला। प्रशासन का पीला पंजा अवैध कॉलोनी पर चलता हुआ नजर आया। बता दें कि कनक नगर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। बिना परमिशन के कॉलोनी विकसित की जा रही थी। अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एडीए का बड़ा अभियान। एडीए की ओर से अवैध कॉलोनियों को लेकर कार्रवाई तेज है। अवैध कॉलोनियों पर प्रशासनिक बुलडोजर चला है। कनक नगर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। बता दें कि बिना स्वीकृति विकसित हो रही थी कॉलोनी। जैसे ही मामले की जानकारी प्रशासन तक पहुंची, यहां पर प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। बिना परमिशन के कॉलोनी विकसित की जा रही थी। आगरा का पूरा मामला, अवैध कॉलोनी के खिलाफ एडीए का बड़ा अभियान देखने को मिला। अवैध कॉलोनियों पर प्रशासनिक बुलडोजर चला। कनक नगर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। बिना स्वीकृति कॉलोनी को विकसित किया जा रहा था। मामले की जानकारी मिलने पर प्रशासन की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है। अवैध कॉलोनियों पर एडीए की बड़ी कार्रवाई।
बिना स्वीकृति के कॉलोनी विकसित हो रही थी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ कपिल अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, प्रशासन की ओर से बड़ा एक्शन अवैध कॉलोनियों पर, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर? देखिए भावना, मैं आपको बता दूं, ताजनगर आगरा में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में लगातार विभाग की डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो ऐसी कॉलोनियों को चिन्हित कर रही हैं जहां पर उनके मानक स्वीकृत नहीं किए गए हैं, किसी भी तरीके की परमिशन न दी अवैध रूप से कॉलोनियां काटी जा रही है। इसी क्रम में ताजनगर आगरा के आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी ताजनगर स्थित 125 फुट रोड पर एक कॉलोनी पर कार्रवाई की है। ये कनकनगर स्थित 125 फुट रोड पर एक कॉलोनी का अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था। परिवर्तन दल और सचल दल की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई को किया गया है। हालांकि एडीए उपाध्यक्ष ने इस तरीके की और भी कार्रवाइयों को अभी जो है पाइपलाइन में रख रखा है और भी इस तरीके की कार्रवाई आगे भविष्य में देखने को मिलेगी। बिल्कुल कपिल, हालांकि देखिए प्रशासन की लाख चेतावनी के बाद भी अब लोगों के हौसले बुलंद हैं। इस तरह की हरकतें लगातार कुछ लोगों की ओर से की जा रही है। आगे क्या कुछ प्लान ऑफ एक्शन प्रशासन का इस पूरे मामले को लेकर बताया जा रहा है? देखिए, आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी की अगर बात की जाए तो लगातार शहर के किनारों पर जो बसने वाले इलाके हैं उनमें लगातार अवैध कॉलोनियों का जो निर्माण हो रहा है, कहीं ना कहीं विभागीय जो मानक है और नियम अनुसार उनसे कार्रवाई नहीं की जा रही है और उनको पूरा नहीं किया जा रहा है। इसके चलते भविष्य में जिस तरीके से सरकार की जो पॉलिसी है कि इस तरीके के मानकों को पूरा करने के बाद ही ऐसी कॉलोनियों का निर्माण हो, उसके चलते विभाग की लगातार इस पर कार्रवाई जारी है और इस तरीके की अन्य कॉलोनियां भी है जो विभाग ने चिन्हित की हुई है, उन पर भी जल्द आपको एक्शन देखने को मिलेगा। बिल्कुल कपिल, ये भी बताइए संज्ञान में कैसे आया मामला? देखिए, लगातार विभाग को इस तरीके की शिकायतें लगातार मिल रही थी कि अवैध कॉलोनियों का निर्माण जो ताजनगर के 125 फुट रोड है वहां पर चल रहा है। इसके चलते विभाग ने इस पूरी जांच को पड़ताल को जांच किया और उसके बाद मौके पर जब बुलडोजर लेकर टीम पहुंची तो उसको पूरी जो शिकायत थी, वो पूरी सूचना थी, वो बिल्कुल सत्य पाई गई। इसी के क्रम में चलते परिवर्तन दल और सचल दल ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एडीएबीसी अरुणा मोली के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई हुई है। कभी प्रशासनिक तौर पर हम बात करें तो आधिकारिक तौर पर कुछ बयान सामने आए इस पूरे मामले पर? देखिए, हालांकि विभाग के भी बड़े अधिकारी और भी कार्रवाई की आगे बात कर रहे हैं, उसके बाद ही कुछ मीडिया के सामने जानकारी साझा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत अपडेट के जो सूत्र हैं उनका ये पूरा मानना है कि इस तरीके की और भी कार्रवाई जल्दी अमल में आएंगी। लेकिन विभागीय कार्रवाई अक्सर देखी जाती है कि ऐसे निर्माण होने के बाद ही इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिलती है। पहले से विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी है वो कहीं ना कहीं अपनी नींद में सोए रहते हैं। यही कारण है कि इस तरीके की कॉलोनियों को पहले निर्माण होता है, फिर उसके बाद विभागीय हैंकर चलता है। कपिल, भारत अपडेट लगातार प्रमुखता से ऐसी खबरों को उठाता रहता है। और कपिल, प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई की गई है कहीं ना कहीं ऐसे अवैध कॉलोनियों को विकसित करने वाले लोगों के लिए बड़ा संदेश है इस तरह की कार्रवाई। देखिए भावना, मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश है कि प्रदेश के किसी भी जिले में अवैध निर्माण नहीं किए जाएंगे। अवैध रूप से किसी भी तरीके की व्यवस्था जो है विभागीय नियम अनुसार नहीं है उसको नहीं लागू किया जाएगा। इसी क्रम में ताजनगर आगरा में हाल ही में ग्रेटर आगरा जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर मुख्यमंत्री ने आगरा में आकर शिलान्यास किया था। और अगर बात की जाए तो ग्रेटर आगरा के कंटेम्परेरी जो इलाके हैं उन्होंने लगातार अवैध निर्माण देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि जिलाधिकारी आगरा और डीसी आगरा ने इस तरीके के जो अवैध निर्माण है उनकी शिकायतों पर संज्ञान लेना शुरू कर दिया है और इस तरीके की कार्रवाई जो माफिया विभागीय नियमों को अनदेखी कर रहे हैं उनके खिलाफ करने के लिए एक्शन के आदेश दिए गए हैं। बिल्कुल कपिल, आप नजर बनाए रखिएगा। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं मिर्जापुर में विंध्याचल के दीवान घाट पर 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई, जिसमें एक युवक का शव आज बरामद कर लिया गया है जबकि दूसरे की तलाश अभी भी जारी है। स्थानीय प्रशासन और गोताखोरों की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। मिर्जापुर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां दीवान घाट पर 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। एक युवक का शव बरामद हुआ है, दूसरे को लेकर तलाश अभी की जा रही है। गोताखोर दूसरे युवक को लेकर तलाश कर रहे हैं। गोताखोरों की टीम की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बता दें कि दीवान घाट पर 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन और गोताखोरों की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। तो वहीं हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली इलाके के गालंद गांव में पूर्व प्रधान के बेटे की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि बारात के दौरान मृतक का आरोपियों से विवाद हो गया था। वारदात को अंजाम देने के बाद मुख्य आरोपी मंजीत मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है और पुलिस की ओर से मामले की जांच शुरू की जा चुकी है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। अब
मुख्य आरोपी की तलाश प्रशासन की ओर से जारी है। पुलिस की ओर से गहनता से इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। पूर्व प्रधान के बेटे की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में गम का माहौल, तनाव का माहौल। हालांकि प्रशासन की ओर से मामले को लेकर गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। 2 लोगों को हिरासत में भी लिया जा चुका है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी प्रशासन के पहुंच से बाहर है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पूर्व प्रधान के बेटे की हत्या का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस की ओर से मामले को लेकर कार्रवाई तेज है। पुलिस गहनता से मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। अब तक की बात करें तो पुलिस ने 2 लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया है। पुलिस की ओर से मामले की जांच शुरू की जा चुकी है। गहनता से पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। एक साक्ष्य को जुटाने की कोशिश प्रशासन की ओर से लगातार की जा रही है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मुख्य आरोपी को लेकर भी प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है पहुंचने की। मुख्य आरोपी पर शिकंजा कसने की कोशिश लगातार पुलिस की ओर से की जा रही है, लेकिन जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे पूछताछ में बड़े खुलासे हो सकते हैं। पूर्व प्रधान के बेटे की गोली मारकर हत्या का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है और आगामी कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। हालांकि मुख्य आरोपी अभी भी प्रशासन की पहुंच से बाहर है। मुख्य आरोपी को लेकर प्रशासन की ओर से कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके मुख्य आरोपी को धर दबोचा जाए। पूर्व प्रधान के बेटे की गोली मारकर हत्या का मामला। कुशीनगर के खड्डा थाना इलाके में 2 युवकों पर अज्ञात बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस की ओर से मामले को लेकर जांच शुरू की जा चुकी है। कुशीनगर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 2 युवकों पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 2 युवकों पर अज्ञात बदमाशों ने हमला बोल दिया। इस हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। दोनों युवक अस्पताल में उपचाराधीन हैं। बहरहाल पुलिस की ओर से मामले को लेकर जांच तेज की जा चुकी है। पुलिस गहनता से पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस की ओर से मामले को लेकर जांच की जा रही है। 2 युवकों पर अज्ञात बदमाशों ने हमला किया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। उन्हें मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। पुलिस की ओर से इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल अब तेज है। बता दें कि कुछ अज्ञात बदमाशों ने 2 युवकों पर हमला बोल दिया। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में दोनों का इलाज किया जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबर प्रयागराज से, जहां कमिश्नरेट की नैनी पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 45 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस ने अन्य फरार आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह के सदस्य पर शिकंजा कसा है। आरोपी के पास से 45 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। बड़ी कामयाबी प्रयागराज में पुलिस को हाथ लगी है। पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह का खुलासा किया है, आरोपी को धर दबोचा है। आरोपी के पास से 45 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। आरोपी के पास से 45 मोबाइल फोन टीम ने बरामद किए हैं। मोबाइल चोर गिरोह का खुलासा हुआ। पुलिस की ओर से मामले की जांच और भी तेज की जा चुकी है। अब इस सदस्य के जरिए पूरे गिरोह तक पहुंचने का रास्ता भी मिल सकता है। ऐसे में पुलिस की ओर से जांच पड़ताल तेज है। मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ। एक सदस्य को धर दबोचा है। आरोपी के पास से 45 मोबाइल फोन प्रशासन ने बरामद किए हैं। प्रयागराज में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता।
बदायूं के कचहरी परिसर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बदायूं का पूरा मामला, जहां कर्मचारी ने कचहरी परिसर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगामी कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। आगामी कार्रवाई प्रशासन की ओर से अमल में लाई जा रही है। बता दें कि पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया गया। कर्मचारी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बदायूं का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आज दिनांक 11/5/2026 को लगभग 4:10 पर जनपद न्यायालय बदायूं से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। सूचना प्राप्त होने के पश्चात मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा मौके का मुआयना किया गया। फील्ड यूनिट बदायूं द्वारा भी मौके का मुआयना किया गया। प्रथम दृष्टया आत्महत्या किया जाना प्रतीत हो रहा है। अन्य पहलुओं पर गहनता से जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना इलाके में 2 मंजिला गोदाम में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। गोदाम में रखा सामान जलकर खाक हो गया। मामले की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते गोदाम में भीषण आग लगने से भारी नुकसान हुआ। आदर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। आदर्श, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर, आखिर कैसे आग लगी? गाड़ी गेट का ये पूरा मामला है। यहाँ एक मकान में जो टेंट के कपड़े होते हैं उसका गोदाम था, जहाँ इनकी धुलाई होने के बाद में सप्लाई की जाती थी। बताया जा रहा है कि कहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से इन कपड़ों में आग लगी और देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सुरक्षा की दृष्टि से आसपास के जो मकान थे उनको भी खाली करा लिया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 2-3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल फायर के जो अधिकारी हैं वो इसमें जाँच कर रहे हैं कि क्या इसमें खामियां रही और जो गोदाम था उसमें आग बुझाने के उपकरण उपलब्ध थे या नहीं थे। अगर ये जांच में साबित होता है कि किसी भी तरह के उपकरण मौजूद नहीं थे, किसी भी तरह की सुरक्षा गोदाम में नहीं थी, तो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। अभय, ये भी बताइए कि आखिर मामले की सूचना मिलने की कितनी देर बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची? सबको पता चला तो आसपास के लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। 2 गाड़ियां मौके पर तुरंत पहुंच गई थी और क्योंकि 2 मंजिला मकान था, पहले नीचे आग लगी थी और आग धीरे धीरे दूसरे फ्लोर पर भी पहुंच गई। आग इतनी ज्यादा थी कि आसपास के जो मकान थे और जो लोग रह रहे थे उनको सुरक्षा की दृष्टि से खाली करा लिया गया पहले। उसके बाद फायर ब्रिगेड ने कम से कम 2 से 3 घंटे इसमें पूरे आग को बुझाने में लगे और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। किसी भी तरह की जनहानि इसमें नहीं हुई है। फिलहाल तो इसमें जांच की जा रही है ताकि अगर किसी भी तरह की कमी होती है तो ये देखा जाता है कहीं ना कहीं लापरवाही, जो गोदाम होते हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, आग बुझाने के उपकरण उपलब्ध नहीं होते तो इस वजह से ये हादसा होता है और लोगों की जान भी चली जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब कार्रवाई इसमें जो विभाग है वो करेगा और अभी आग पर काबू पा लिया गया है। बिल्कुल अभय, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आप नजर बनाए रखिएगा। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अमरोहा के डिडौली कोतवाली इलाके में खेत पर कब्जे को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद में दबंगों ने ट्रैक्टर चलाकर खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया है। मामले को लेकर जांच शुरू की जा चुकी है। खेत पर कब्जे को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस की ओर से मामले को लेकर जांच की जा रही है। दबंगों ने फसल को बर्बाद कर दिया।
देवास के नाहर दरवाजा थाना पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गिरोह का पर्दाफाश किया। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि ये गिरोह युवकों को शादी का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करता था। शादी के बाद दुल्हन मौका पाकर फरार हो जाती थी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की है। आगे की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। थाना नाहरदरवाजा क्षेत्र में आरोपीगण ने फरियादी के साथ शादी कराने के लिए धोखाधड़ी की है, जिसके तहत ये प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि दिनांक 8 तारीख को फरियादी जानकी लाल पिता बाबूलाल पवाड़िया 57 वर्ष मीठा तालाब थाने पहुंच के उन्होंने शिकायत की गई कि उनके बेटे अमन की शादी के लिए उन्होंने एक व्यक्ति से बात की, अंतर सिंह नाम के, जो गिटावा का रहने वाला है, और उसने इनको एक प्रपोजल बताया। उस प्रपोजल में 2 लाख रुपए की इसमें राशि इसने नियत की गई, जो 2 लाख रुपए इनसे लिए थे, और बाद में एक जीरापुर थाना क्षेत्र से एक सो कॉल्ड महिला को लाते हैं, शादी करवाते हैं। इसमें अन्य लोग। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री।